सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि कल हमने पढ़ लिया था स्ट्रक्चर ऑफ टीथ के बारे में, तो उसके आगे का एक टॉपिक है काइंड्स ऑफ टीथ। तो अब जो आपके टीथ आते हैं वो भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो टीथ आर ऑफ डिफरेंट साइजेस एंड शेप्स। उनका डिफरेंट साइज भी होता है और उनकी डिफरेंट शेप्स भी होती है। दे आर 4 different kinds of teeth. Each kind has different functions. So आपके 4 different kinds of teeth आते हैं। Each kind has different functions. सबके different different functions हैं। So आपका first आता है incisors. The front 4 teeth in both the jaws are called incisors. आपके starting के 4 teeth होते हैं front वाले, उनको हम बोलते हैं incisors. They are sharp, straight edged teeth. ये बहुत ही शार्प होते हैं और आगे से स्ट्रेट होते हैं। आपने नोटिस भी किया होगा कि जो आपके टीथ होते हैं वो कुछ इस टाइप के होते हैं फ्रंट के, जो कि शार्प भी होते हैं और स्ट्रेट होते हैं। यहां से इस टाइप के कुछ आपके टीथ होते हैं फ्रंट के। ये फ्रंट के 4 टीथ जो आपके होते हैं वो इस टाइप के होते हैं। वी यूज देम टू कट द फूड। शार्प है, ये बहुत इजीली जो है फूड को कट कर पाते हैं, तो इनका यूज फूड को कट करने में होता है और इसी वजह से हम इनको कटिंग टीथ भी बोलते हैं। सेकेंड काइंड ऑफ टीथ आपका आता है कैनाइंस। ईच जो हैज 2 कैनाइंस। आपके जो जॉ होते हैं उसमें 2 कैनाइंस होते हैं। दे आर वेरी शार्प एंड पॉइंटेड। ये शार्प भी होते हैं, ऊपर से पॉइंटेड शेप भी इनकी होती है। दे आर प्रेजेंट ऑन ईदर साइड ऑफ इंसिजर्स। अभी हमने देखा इंसिजर्स हमारे 4 होते हैं फ्रंट में, उनकी साइड पे, दोनों साइड पे जो प्रेजेंट होते हैं हमारे ईच जॉ में। दे हेल्प अस इन टीयरिंग द फूड। फूड भी डिफरेंट तरीके से हम खाते हैं। तो कोई कोई फूड हम जैसे छील के खाते हैं। फॉर सपोज गन्ना जो हमारा होता है उसको हम कैसे खाते हैं, शुगर केन को छीलकर, तो वो किस में आ जाता है आपको टीयरिंग, उसको टीयर करके ही खाते हैं। तो उनकी हेल्प कौन करता है, कैनाइंस करते हैं उनको टीयर करने में, और इसी रीजन से हम इनको टीयरिंग टीथ भी बोलते हैं। अब आपका थर्ड काइंड आता है प्रीमोलार्स। देयर आर 4 प्रीमोलार्स इन ईच जॉ। प्रीमोलार्स होते हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। दीज आर नेक्स्ट टू कैनाइंस। सब आपके लाइन वाइज आ रहे हैं। अब जो कैनाइंस हमने अभी पढ़ा इससे जस्ट पहले, उसके बाद ही प्रीमोलार्स आ जाते हैं। हमने उन टीथ के बारे में पढ़ा था कि वो शार्प और पॉइंटेड होते हैं, लेकिन जो प्रीमोलार्स टीथ हैं वो ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं। दे हेल्प अस इन क्रैकिंग फूड लाइक नट, कैंडी एक्सेट्रा। ये हेल्प करते हैं फूड को क्रैक करने में, तोड़ने में। जब हम कोई नट खाते हैं, कैंडी खाते हैं, जब उसको तोड़ के खाते हैं तो उनकी हेल्प ये करते हैं, ये वाले टीथ करते हैं उनको क्रैक करने में। और सभी टीथ को उनके फंक्शन के हिसाब से नाम दिया गया है, तो इनको भी हम बोलते हैं क्रैकिंग टीथ। सो अब आपका फोर्थ काइंड ऑफ टीथ आता है जो कि है मोलार्स। हर एक जॉ में 6 मोलार्स होते हैं। दीज आर नेक्स्ट टू प्रीमोलार्स। हमने से पहले प्रीमोलार्स पढ़ा था, उसके जस्ट नेक्स्ट मोलार्स होते हैं। मोलार्स आर ब्रॉडर देन प्रीमोलार्स। हमने पढ़ा कि प्रीमोलार भी ब्रॉड होते हैं, बट जो मोलार्स है वो ज्यादा ब्रॉडर है किससे, प्रीमोलार्स से। दे हेल्प अस इन ग्राइंडिंग द फूड। फूड को ग्राइंड करने में ये हमारी हेल्प करते हैं, और इसी वजह से, इसके इस फंक्शन की वजह से इनको क्या बोला जाता है, ग्राइंडिंग टीथ। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था और मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टीथ होते हैं वो डिफरेंट साइज के होते हैं और शेप के होते हैं। तो मैंने आपको सारे ही टीथ के बारे में बता दिया है, उनके फंक्शंस, उनके दूसरा नेम सब। तो अब ये वो शेप्स हैं जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। हमने इन सीजर में देखा था हमारा टीथ स्ट्रेट होता है, स्ट्रेट है। सेकंड में हमने देखा पॉइंटेड होता है, शार्प होता है, पॉइंटेड आ रहा है। नेक्स्ट हमने देखा ब्रॉड होता है, इन सबसे ब्रॉड है। एंड जो हमारा मोलार है वो ज्यादा ब्रॉड होता है प्रीमोलार से। तो ये सारी आपकी डिफरेंट डिफरेंट शेप है टीथ की। एंड इनके नीचे आपके रूट्स भी होती है टीथ की, जो कि मैंने आपको बताया भी था सबसे स्टार्टिंग वाले पार्ट में कि इन सबके नीचे क्या होती है, रूट्स। इन सबके ऐसे ऐसे रूट्स होती है। तो अब आपके चैप्टर का लास्ट टॉपिक आता है जो कि है केयरिंग ऑफ टीथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है
केयरिंग ऑफ टीथ का मतलब क्या है? अपने टीथ की केयर करना। अब आप अपने टीथ की कैसे केयर कर सकते हो? बहुत सारे तरीके होते हैं केयर करने के लिए। सो फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है? ब्रश योर टीथ ट्वाइस अ डे। आपको दिन में 2 बार अपने टीथ को ब्रश करना चाहिए, जिससे कि आपके टीथ क्या रहेंगे? क्लीन रहेंगे। आपको सुबह उठते ही मॉर्निंग में एंड रात को सोने से पहले आपको अपने टीथ में ब्रश करना चाहिए। देन आपका आता है कि आपको डेंटिस्ट के पास जाते रहना चाहिए आफ्टर 6 मंथ्स। हमें टीथ के भी जो है चेकअप कराना चाहिए टाइम टू टाइम। देन आपका आता है आपको अपने टीथ को हेल्दी रखने के लिए फ्रूट्स खाना भी इम्पोर्टेंट है। तो आपको फ्रूट्स भी खाने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल, ताकि आपके जो टीथ है वो हेल्दी रहे और जर्म्स जो है वो स्ट्रांग रहे। देन आपका आता है जब आप लोग ब्रश करते हो तो आपको कभी भी अपनी ब्रश लगातार रगड़ रगड़ के ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको बहुत स्लोली स्लोली अपने ब्रश को मूव करना है, ताकि आपके जो टीथ है वो आराम से क्लीन हो पाए। फिर आती है बात चॉकलेट टॉफी की। आपको बहुत स्वीट्स चॉकलेट ये सब नहीं खाना चाहिए, इससे आपके टीथ डैमेज होते हैं। तो आपको अवॉइड करनी चाहिए ये सब चीजें, बहुत कम क्वांटिटी में इनका यूज करना चाहिए। सो आई होप जो भी मैंने आपको सारे टिप्स बताए हैं अपनी टीथ की केयर करने के, आप सब लोग फॉलो करोगे। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर फिनिश होता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।